Good morning to all my dear students. Today we will discuss chapter number 13 from History, Industrial Revolution. Reduced syllabus of this chapter, definition of the term Industrial Revolution, meaning of socialism and capitalism. Now we start meaning of Industrial Revolution. Industrial Revolution is the name given to a series of changes that brought about transition from production by hand to production by machine, from small scale production to large scale production, from handmade goods to machine made goods. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मीन्स कि जब हम स्मॉल इंडस्ट्री से एक बिग वन इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं, जिसमें प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल स्केल की जगह पे लार्ज स्केल में होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मशीन मेड बनाना चाहते हैं और हैंडमेड गुड्स को हम लोग अवॉइड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कैपिटलिज्म. In capitalism, बच्चे, the means of production such as labor, raw material, tools, machines are owned and controlled by the private individual. Capitalism का मीन बेटा कि इसमें हर चीज़ प्राइवेट होती है. In privatization, it includes rent of land, wages of the labor, as well as the interest of the wealth invested. In this system, profit as a sole motive, the scientists and inventors to benefit it. In simple words बच्चे, कैपिटलिज्म में एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी इनकम लगाता है, एक फैक्ट्री सेटअप करता है, मशीन्स लाता है, वर्कर्स रखता है, उनसे काम लेता है, उस मटेरियल जो उनका फर्निश्ड गुड्स हैं उसको मार्केट में सेल करता है और जो उसे उसके बाद में प्रॉफिट मिलता है वो उसका होता है. गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल प्ले नहीं होता. गवर्नमेंट को सिर्फ वो टैक्स पे करता है, तो जितना ही वो हार्डवर्क करेगा उसकी जो अर्निंग्स होंगी वो उस पर्सन की होंगी. ठीक है, उसका जो प्रॉफिट होगा वो सिर्फ उस पर्सन का होगा. वो अपने लेबर को सिर्फ उसकी वेजेस देगा या फिर इंसेंटिव्स देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड कैपिटलिज्म. मीन्स यहाँ मोनोपोली हो जाएगी किसी एक इंडस्ट्री मैन की. And my second topic is socialism. In socialism, beta, socialism is defined as an economic system in which the means of production are owned not by the private individuals but by the community in order that all may share more fairly in the wealth produced. Socialism में हम लोग सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं. जो भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए की जाती है. वो अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट होगी और उसके प्रोडक्शन के मीन्स भी गवर्नमेंट के अंडर होंगे. ठीक है, मतलब वहाँ जो भी होगा वो गवर्नमेंट के लिए वर्क किया जाएगा. उसका बेनिफिट क्या, जो बेनिफिट्स होंगे वो सोसाइटी में डिवाइड किए जाएंगे. ठीक है, तो जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो सोसाइटी के लिए होगी. ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन नीड्स की तरफ ध्यान ना देके सोसाइटी नीड्स की तरफ ध्यान दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ सोशलाइजेशन. स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू ओनली 3 पॉइंट्स फ्रॉम दिस चैप्टर: मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, meaning of socialism and meaning of capitalism. This is your reduced syllabus. Thank you. If you have any doubt, you can message me between